नेक्स्ट वन इज नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। इसमें अटैकर आइडेंटिफाई कर को क्या पता होता है, पेयर ऑफ प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पता होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, कंसीडर सेंडर रिलीज द मैसेज, रिलीज द प्लेन टेक्स्ट आफ्टर सम टाइम। तो साइफर टेक्स्ट ऑलरेडी नोन होता है थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, और उसने कुछ दिन के बाद प्लेन टेक्स्ट रिलीज कर दिया, तो अटैकर के पास क्या पता है, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर पता है, जिससे कि वो क्या करता है, फर्दर जो कम्युनिकेशन होता है उसको ट्राई करता है फाइंड आउट करने का। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इफ वी चेंज फ्रीक्वेंटली चेंज आवर की, तो इससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड होता है चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक में क्या होता है कि अटैकर हैव एक्सेस द सेंडर सिस्टम। तो सेंडर सिस्टम को जब एक्सेस कर लेता है तो उसमें क्या करेगा, उसका जो पहले कम्युनिकेशन हुआ था प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट का, उसके पास उसको पता है। तो की उसको नहीं पता होता है, की इसलिए नहीं पता होता है क्योंकि आप कोई सॉफ्टवेयर, नॉर्मली हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो की होता है वो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होता है, सॉफ्टवेयर में हाइड होता है, तो वो उसको की नहीं पता चल पाता है। लेकिन प्लेन टेक्स्ट क्या था, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट हो रहा है, सेंडर के सिस्टम पे ही कन्वर्ट हो रहा है। ये क्लियर है, जो साइफर टेक्स्ट है वो सेंडर के सिस्टम पे ही कन्वर्ट होता है, और वो कन्वर्ट होने के बाद वो साइफर टेक्स्ट कम्युनिकेशन चैनल में जाता है। तो सेंडर के पास क्या है, साइफर टेक्स्ट भी है, प्लेन टेक्स्ट भी है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो सेंडर के पास साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट दोनों है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ई को क्या पता चल जाएगा, अगर सिस्टम वो हैक करेगा तो सिस्टम अगर उसका एक्सेस कर लिया तो क्या पता चलेगा, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट क्लियर पता चल जाएगा उसको। ओके सर आवाज क्लियर नहीं है। क्या अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। ओके, तो जब उसके सिस्टम को, जब आपका प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट सेंडर के सिस्टम पे ही कन्वर्ट होता है, और वो कन्वर्ट होने के बाद साइफर टेक्स्ट कम्युनिकेशन चैनल में जाता है, तो अगर सेंडर का सिस्टम कोई एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट दोनों पता है, और उसके बाद उसको जब वो दोनों प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पता है, तो वो एनालाइज करता है कि जो नेक्स्ट साइफर टेक्स्ट कम्युनिकेशन चैनल में आया है उसका क्या पॉसिबल की हो सकता है, जिससे कि वो प्लेन टेक्स्ट पता कर सके। चूजन प्लेन टेक्स्ट इज सिमिलर टू द चूजन साइफर टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, अटैकर रिसीवर के सिस्टम को एक्सेस करता है, इसमें उसके पास, अटैकर के पास क्या गया, अटैकर के पास साइफर टेक्स्ट गया, और साइफर टेक्स्ट से वो क्या कन्वर्ट कर रहा है, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, मीन उसको वहां से साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट पेयर मिल जाएगा, और जिससे कि वो एनालाइज कर सकता है कि वो प्रीवियस जो साइफर टेक्स्ट था और जो साइफर टेक्स्ट आ रहा है उसका पॉसिबल की क्या होगा, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट क्या होगा। क्लियर है कि क्या होता है चारों अटैक? यस सर। कोई डाउट? यस। Okay. So next, what are the classical encryption technique? Classical means something traditional approach जो हम encryption के लिए यूज करते थे, वो कौन कौन से अप्रोच हैं? So it is divided into two parts. One is substitution and another one is transposition. क्लासिकल एन्क्रिप्शन टेक्निक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लासिकल एन्क्रिप्शन टेक्निक क्या करेगा, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, जब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट करेगा तो साइफर टेक्स्ट को भी प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, उसको डिक्रिप्शन करेगा। तो इसमें क्या होता है, तो दो टेक्निक से आप साइफर प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो। वन टेक्निक इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, ऐड करना। इंग्लिश में कुछ पढ़े हो ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हो कुछ? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें आप क्या करते हो, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो, ये करते हैं ना। एंड सेकंड टेक्निक इज ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मींस तो चेंज करते हैं दोनों। सब्स्टिट्यूशन जो है वो अदर देन उस गिवन वर्ड में हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन नॉर्मली क्या होता है
अगर ABC है तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, XYZ पॉसिबल है। परम्यूटेशन में क्या होता है और ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, ट्रांसपोजिशन में क्या करते हो, ABC है तो उसका BCA हो सकता है लेकिन XYZ नहीं हो सकता। तो ट्रांसपोजिशन में जो गिवन सेट ऑफ वर्ड होता है आपका, गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स होगा, उसी को रिप्लेस करते हैं आपस में। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो किसी से भी। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन। पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में क्या क्या आता है, उसमें कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोजिशन टेक्निक में कौन कौन से एल्गोरिथम। क्लियर, बेसिक आइडिया आपको मिल गया सब्स्टिट्यूशन में Yes, क्या होगा, ट्रांसपोजिशन में क्या होगा। Yes, sir. So this is substitution. A substitution cipher replace one symbol with another. Already we have discussed. If the symbol in the plain text are alphabetic character, we replace one character with another. For an example, replace a letter with D. Replace a letter with T with Z. If the symbol are digit, that is 0 to 9, we can replace 3 with 7 and 2 with 6. Substitution cipher can be categorized as either monoalphabetic or polyalphabetic. तो monoalphabetic polyalphabetic बाद में डिस्कस करते हैं। ये समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। आपके पास कॉपी पेन हो तो लिखो, Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन साइफर में लिखो। सपोज उसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन साइफर में रिप्लेस वन सिंबल विथ अनदर, रिप्लेस वन सिंबल विथ अनदर। अ सिंबल कैन बी अल्फाबेट, अ सिंबल कैन बी डिजिट। और सिंबल आपको पता है और भी होते हैं, डॉलर, इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क, हैश, परसेंटेज। सिंबल कुछ भी होगा तो उसको रिप्लेस करना है एक अनदर सिंबल से, इसमें हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। लाइक कंसीडर इफ सिंबल इज अल्फाबेट, मींस अल्फाबेट मींस इट कैन बी A to Z, इट कैन बी A to Z। उसको रिप्लेस करना है फ्रॉम A to Z में से किसी एक वर्ड से आपको रिप्लेस करना है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फाबेट। तो एक हो गया, उसमें दो टाइप लिख लेना। फर्स्ट वन इज इट कैन बी अल्फाबेट, तो ये एग्जांपल लिख लेना, ए कैन बी रिप्लेस विद डी, टी कैन बी रिप्लेस विद जेड, ए एरो डी, टी एरो जेड। ओके, तो सपोज ये मैसेज, कोई मैसेज एट लिखा हुआ है, एट में क्या होगा, ए टी, तो उसका साइफर टेक्स्ट क्या होगा, साइफर टेक्स्ट क्या होगा, ए रिप्लेस विद DZ. डी जेड। क्लियर। इफ, फिर सेकंड में लिखो, इफ द सिंबल आर डिजिट, कंसीडर करो सिंबल क्या है, डिजिट है। डिजिट है मतलब क्या, 0 to 9 है। तो सपोज 3 is replaced with 7, 3 arrow 7 and 2 arrow 6 है। तो सपोज a number is 32, suppose a number is 32, 32 is plain text, suppose I am sending my pin to you, तो हम मेरे तो सिस्टम का पासवर्ड 32 है, 32, तो हम आपको पासवर्ड सेंड कर रहे हैं, तो हम आपको पासवर्ड 32 में सेंड करके क्या सेंड करेंगे, क्या सेंड करेंगे, 76। क्लियर। तो अटैकर को क्या दिखेगा, पासवर्ड 76, तो अटैकर क्या यूज करेगा, 76 पासवर्ड यूज करेगा। लेकिन आप एक्चुअल रिसीवर हो, तो आप उसको क्या करोगे, डिक्रिप्ट करोगे। तो आपको पता है कि 3 का 7 है, तो 7 का क्या होगा, 3 होगा, और 2 का 6 है, तो 6 का क्या होगा, 2 होगा। तो आपको क्या पता चला, आपके पास क्या चेक किया, 32, तो आप पिन यूज करोगे 32, तो पिन आपके पास चला गया ना। तो यही हो गया प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। क्लियर है। yes, sir. Okay, now substitution cipher categorized into two parts. One is monoalphabetic and another is polyalphabetic. तो इसको रीड मत करो, आपको कंटेंट रीड मत करो, सुन लो क्या होता है। मोनोअल्फाबेटिक क्या होता है, सपोज एक कैरेक्टर रिपीटिंग, सपोज अ सिंबल इज रिपीटिंग, मींस सपोज रिपीटिंग मतलब कंसीडर करो हेलो वर्ड है, HELLO, तो प्लेन टेक्स्ट लिखो HELLO। ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड रिपीट कर रहा है, कौन सा सिंबल रिपीट कर रहा है, एल। तो मोनो अल्फाबेटिक में क्या होता है, एल का सिंबल, एल का अगर साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एल का कंसीडर कर रहे हैं कि साइफर टेक्स्ट O है, O।
जितना भी आगे एल आएगा, जितने भी और एल होंगे, सारा का साइफर टेक्स्ट ओ होगा। समझ में आया? यस सर, यस अगर सर। कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसका साइफर टेक्स्ट भी फिक्स रिपीट होगा। तो अगर इस टाइप का है तो उसको कहेंगे मोनो अल्फाबेटिक। क्लियर? पॉली अल्फाबेटिक में क्या होता है कि अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसका साइफर टेक्स्ट रिपीट नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है वो हम लोग समझेंगे, आगे देखेंगे। तो उसका साइफर टेक्स्ट रिपीट नहीं होगा। क्लियर? मोनो अल्फाबेटिक में अगर किसी प्लेन टेक्स्ट में सिंबल रिपीट होता है तो उसका साइफर टेक्स्ट भी रिपीट होगा। लेकिन पॉली अल्फाबेटिक में अगर प्लेन टेक्स्ट का कोई सिंबल रिपीट होता है तो साइफर टेक्स्ट रिपीट नहीं होगा। क्लियर? ओके, तो मोनो अल्फाबेटिक, in monoalphabetic substitution, a character or symbol in the plain text is always changed to the same character or symbol in the ciphertext regardless of its position in the text. For example, if algorithm says that letter A in the plain text, ठीक है, ये ध्यान दो, letter A in the plain text change to D, मतलब क्या है? एग्जाम्पल क्या है? A change to D. Clear? Every letter A is changed to letter D. इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी ए लेटर आएंगे उन सारा का साइफर टेक्स्ट क्या होगा? डी होगा। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट इज 1 to 1, 1 to 1। एक कैरेक्टर का एक ही होगा, मतलब वो फिक्स हो जाता है। लेकिन पॉली अल्फाबेटिक में क्या होता है? 1 to many। अगर ए बाद में भी आता है तो उसका कोई जरूरी नहीं है कि उसका साइफर टेक्स्ट डी होगा। इट कैन बी बी, इट कैन बी एक्स, इट कैन बी एनीथिंग। समझ में आ गया? हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रही? क्लियर? सर नो कट सर, कट के आज आती है। ओके, समझ में आया कि रिपीट करें? आ गया सर समझ में। सो मोनो अल्फाबेटिक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, चलो। सो देखो, द फॉलोइंग शोज अ प्लेन टेक्स्ट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट। जनरली हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि प्लेन टेक्स्ट को नॉर्मली हम लोग यूज करेंगे स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल अल्फाबेट में, और साइफर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल। इससे क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल में जो लिखा है वो साइफर टेक्स्ट है और स्मॉल में लिखा है वो प्लेन टेक्स्ट है। तो ये जनरल हम लोग यूज करने वाले हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको यूज करो, लेकिन अभी जो आपका एग्जांपल होगा उसमें हम यही यूज करेंगे। जो आपका स्मॉल में रहेगा वो प्लेन टेक्स्ट रहेगा और जो कैपिटल में रहेगा साइफर टेक्स्ट रहेगा। क्लास आप पेपर के लिए भी आप ऐसा ही यूज करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे क्लियर समझ में आ जाता है कि कौन सा प्लेन टेक्स्ट है, कौन सा साइफर टेक्स्ट है। तो प्लेन टेक्स्ट के लिए आप स्मॉल लेटर यूज करना और स्मॉल अल्फाबेट्स, और साइफर टेक्स्ट के लिए कैपिटल यूज करना। ओके, द साइफर इज प्रॉबली मोनोअल्फाबेटिक, बोथ एल encrypted to zeros। तो यहाँ प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है क्या है? HELO, ये लिखो, कॉपी में लिखो, HELLO। साइफर टेक्स्ट क्या हो गया? KHOOR। तो यहाँ पे क्या है? एल रिपीट है, ठीक है? तो हर एक एल का क्या है? साइफर टेक्स्ट O है, तो दूसरे एल का भी साइफर टेक्स्ट क्या है? O है। तो दिस इज मोनो अल्फाबेटिक। क्लियर? The following shows plain text. The cipher is not monoalphabetic. मोनोअल्फाबेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे L का हो गया N और दूसरे L का हो गया Z। अगर ये मोनोअल्फाबेटिक होता तो क्या होता? अगर ये मोनोअल्फाबेटिक होता तो एन दोनों एन होता। N होता। समझ में आ रहा है मोनोअल्फाबेटिक क्या होता है और पॉलीअल्फाबेटिक क्या होता है? यस सर। Okay. So these are the techniques which I am going to discuss in substitution. So first one is additive or scissor cipher or shift cipher. Second one is multiplicative. Third one is a fine cipher. Fourth one is beginner cipher. Then hill cipher और monoalphabetic polyalphabetic already हो गया आपका। तो first one is additive.
So what is additive cipher? Additive means क्या additive cipher? ये लिखो C equal to P plus K mod 26 encryption कोलोन एनक्रिप्शन के नीचे लिखो, पहले मतलब ऊपर एनक्रिप्शन लिखो, टॉपिक आपका रहेगा एडिटिव साइफर और सीजर साइफर और शिफ्ट साइफर, तीनों एक ही है। C equal to P plus K mod 26, ये एनक्रिप्शन हो गया। डिक्रिप्शन में लिखो C minus K mod 26, C minus K mod 26 लिख लिया, हो गया। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, क्यों लिखे हम। So it is the simplest monoalphabetic cipher. It is the simplest monoalphabetic cipher. The cipher is sometimes called shift cipher or sometimes seizure cipher. All are same: additive, shift, seizure. The term additive cipher better reveals its mathematical nature. Additive मतलब नाम से क्या लग रहा है कि something कुछ addition करना है आपको, ऐसा ही ना। additive मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव मीन्स मल्टीप्लाई करना है, एडिटिव मीन्स ऐड करना है। तो एडिटिव पूछे या सीजर पूछे या शिफ्ट साइफर पूछे, तीनों का एक ही मीनिंग है। तो इसमें आप क्या करते हो, जो भी प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट में आप उस की को ऐड करके एनक्रिप्ट करते हो। एनक्रिप्शन के लिए आप क्या करोगे, लिखे हो एनक्रिप्शन में क्या लिखे हो, C equal to P is the plain text plus key K is the key और उसका मॉड निकालते हो किसके साथ, 26 के साथ। 26 Z क्या है, Z 26 है। क्लियर? So assume that the plain text consists of lower case, हम पहले बताएं plain text को हम lower case में लेंगे और ciphertext को upper case में लेंगे। So plain text consist करता है lower case को, अल्फाबेट्स को। तो कितने टोटल अल्फाबेट्स होंगे आपके, टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं, 26। दैट्स व्हाई वहां पे मॉड 26 लिखा हुआ है। अगर आप किसी नंबर का एडिटिव साइफर बना रहे हो, किसी नंबर का, नंबर में कितने टोटल नंबर होते हैं हमारे पास, 10 0 to 9। अगर 0 to 9 नंबर का हम बना रहे हैं तो उसमें आपको मॉड 10 लिखना पड़ेगा। तो जनरल जो हम लोग यूज करते हैं वो अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, इसलिए वहां पे जो भी बुक देखोगे उसमें मॉड 26 लिखा हुआ है। क्लियर? अगर सिंगल डिजिट नंबर का हम बनाएंगे तो मॉड 10, अगर 2 डिजिट नंबर का बनाएंगे तो मॉड, अगर हम एक कैरेक्टर अगर 2 डिजिट का बनाएंगे तो कितना मॉड होगा, कितने टोटल वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर सिंगल डिजिट का हम ले रहे हैं तो कितने टोटल वैल्यू होंगे, नंबर 10 होंगे, 100 तो 100 होंगे, 0 to 99। अगर 3 डिजिट का बनाएंगे तो 1000 होंगे। ठीक है, तो इसके वहां मॉड 26 लिखा है, मतलब हम कैरेक्टर अल्फाबेट्स कंसीडर कर रहे हैं। सो अल्फाबेट को वैल्यू कैसे हम कंसीडर करेंगे, तो स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए टू जेड रिप्रेजेंट क्या करेगा, प्लेन टेक्स्ट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, साइफर टेक्स्ट को कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे। ए का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, बी का वैल्यू 1 होगा, सी का वैल्यू 2 होगा, लाइक दिस, जेड का वैल्यू 25 होगा। ठीक है, when the cipher is additive, the plaintext ciphertext and the key are integer Z26। Z26 यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो अल्फाबेट्स हम कंसीडर करता है। तो ये टेबल आपको कुछ इसमें याद नहीं करना है, ये टेबल कहाँ से आया, तो उसमें सिंपल आपको क्या करना है, A से लेके Z तक 0 से नंबरिंग कर देना है और उसका 25 तक वो आ जाएगा। क्लियर? सर इसमें हम लोग कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं करते हैं क्या? नहीं, साइफर कर सकते हैं, लेकिन जो आपको एडिटिव साइफर है, ये जो सीजर साइफर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सीजर जो साइंटिस्ट थे वो यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए, और वो अपना की हमेशा फिक्स रखते थे 3।
तो उनको ABC भेजना है तो उसके बदले वो भेजते थे क्या, A+3 B+3 C+3। तो आप यूज करोगे, अगर आपको यूज करना सिंबल, तो सिंबल जितना भी यूज करोगे तो उतना आपका मॉड इंक्रीज कर जाएगा। जैसे अभी हम क्या पता है, अगर आप सिंबल यूज कर रहे हो या कोई नंबर यूज कर रहे हो, अगर 1 डिजिट नंबर यूज कर रहे हो तो मॉड 10 निकालोगे, अगर 2 डिजिट यूज कर रहे हो तो मॉड 100 निकालोगे। उसी तरह अगर मान लो कि अल्फाबेट्स के साथ आप सिंबल भी यूज करना चाहते हो, तो मान लो 10 सिंबल आपको यूज करना है, तो 10 सिंबल यूज करना है तो उस सिंबल का भी आपको नंबरिंग देना होगा। मान लो 26 पे आप डॉट रख रहे हो, 27 पे इक्वल टू रख रहे हो, 28 पे एक्सक्लेमेशन साइन रख रहे हो, उसके बाद 29 पे @ रख रहे हो, तो उसको उसी तरह मॉड करके मॉड 28 निकालना होगा, मॉड 29 निकालना होगा। लेकिन सर पर आपको वो ना ज्यादा सेफ होगा इस टेक्निक से। अल्फाबेट तो और ये सब तो हम बात करेंगे उसके बारे में, हम बात करेंगे क्या उसमें सिक्योरिटी है क्या है। आपका कहना सही है, मतलब आप एक चीज बोल रहे हो कि अगर जितना नंबर ऑफ क्या पढ़ा रहे हो आप, मॉड, सिंबल या मॉड। मॉड का वैल्यू जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा सिक्योर होगा। यस तो इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो जितना बड़ा हमारा की होगा उतना ज्यादा सिक्योर होगा। यस सर। एग्री है ना, एग्री है ना। हम मॉड बढ़ा रहे हैं मतलब उतना हम की बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस जितना ज्यादा की पॉसिबल की होगा हमारा उतना ज्यादा सिस्टम सिक्योर होगा। हम आगे वो डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ में आया क्या है 0 to 26 25। यस सर। सो अभी आप क्या लिखे हो, यस अभी आप ये लिखे थे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। अब ये समझ में आया, एडिटिव मतलब यहाँ पे ऐड करना है। whatever the value of p, कंसीडर करो कि some plain text is your name और some plain text is सीतामढ़ी, लिखो तो सीतामढ़ी, plain text को लिखो सीतामढ़ी, p इक्वल टू सीतामढ़ी लिखो। और p सीतामढ़ी जब लिखे हो तो सीतामढ़ी किस में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्मॉल यूज करना है, लेकिन अभी हम स्मॉल एजम्पशन यूज कर रहे हैं। आप कैपिटल लिख सकते हो, स्मॉल लिख सकते हो, पहला लेटर कैपिटल लिख सकते हो, लेकिन अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसको स्मॉल लिखो। तो सीतामढ़ी स्मॉल SITAMARHI सीतामढ़ी हो गया। सपोज की इज इक्वल टू 2, सपोज k इक्वल टू 2, सपोज k इक्वल टू 2। Can anyone tell me what is the ciphertext of Sitamarhi? Use this table for value. What is the value of S? What is the value of S? 18. 18 plus 2, 20. So 18 Yes. converted into capital U. U. SI. I converted into capital K. Clear? Yes, sir. Yes, sir. E. T converted into capital E. M converted into capital O. So what is the value of Sitamarhi? What is the ciphertext for Sitamarhi? चार वर्ड तो हमने बता दिए जी। ए कैपिटल सी हो गया और APCOCTJK. आया समझ में, बाकी Yes, पता sir. नहीं क्या कर रहे हैं। यस सर, दो वैल्यू बस बढ़ जाएगा हाँ ठीक है, उसका। ओके। तो वी कैन इजिली प्रूव। अच्छा उसके बाद अगर उसका हम ये करते हैं तो अब आपके पास साइफर टेक्स्ट है, उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करो। फिर से -2 कर रहे हैं. p इक्वल टू c माइनस के, Yes. p इक्वल टू c माइनस के मंथ। s का क्या हुआ था, ओ क्या हुआ था, U. u माइनस 2 मीन्स स्मॉल s, तो सीतामढ़ी बन जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. सीतामढ़ी बन जाएगा ना। So we can easily prove that the encryption and decryption are inverse of each other because plain text created by Bob P1 is same as the one sent by the Alice P. तो ये डिक्रिप्शन तो उसको रिसीवर क्या पढ़ेगा, रिसीवर पढ़ेगा सीतामढ़ी, सेंटर क्या भेजा था सीतामढ़ी,
लेकिन चैनल में क्या रहेगा, चैनल में क्या रहेगा? U K V C O C T J K। ठीक है, तो अटैकर को क्या मालूम है, यू के वी, तो अटैकर उसको एनालाइज साइफर। करेगा, अटैकर साइफर टेक्स्ट को एनालाइज Yes, करेगा और पता करने की कोशिश करेगा कि उसका की क्या होगा। समझ में आ रहा है? yes, sir. तो अब आपको समझ में आएगा Yes, कि sir. अब आपको समझ में आएगा ये क्या होता है, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक। क्लियर? साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में क्या Yes, होता है, साइफर टेक्स्ट पता होता है, उसको एनालाइज करके आप वो पता करेगा। क्लियर? तो और एग्जांपल लेते हैं, इसका yes, बताओ। ये Yes, sir. use the additive cipher the key 15 and encrypt the message hello। बताओ इसका क्या होगा, और सब पता है तो ज्यादा अच्छा होगा, सब ट्राई करो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम हम देते हैं, उस टेबल को आप यूज कर सकते हो। टेबल दिखा दे क्या, या लिख ली हो yes, आप sir. एबीसीडी? यस सर यस। Yes, sir. तो दिखा दीजिए। तो क्वेश्चन है k इक्वल टू 15 एंड प्लेन टेक्स्ट इज हेलो। ओके, 2 मिनट का टाइम है, आप उसको सॉल्व करो। ओके, जो सॉल्व कर लिए हो मैसेज में लिखो, चैट में क्या आया है, और बाकी लोग जिसे डिस्टर्ब नहीं होंगे। जो सॉल्व किए हो चैट कर, मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स। सो कर लिए सॉल्व, आई थिंक मोस्ट ऑफ लोगों ने सॉल्व कर लिया है। सो कुछ लोगों का है WTAZ, WTAD, 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 BTAD। आपका बहुत यूनिक आ रहा है। आई थिंक आपको मॉड जो बताया गया था, मॉडुलो अरिथमेटिक, अब उसका यूज हो रहा होगा, क्यों बताया गया था वो, है ना? ओके, और कोई किसी का अलग आंसर आया या जो सेम आंसर आया और कोई सॉल्व किए हैं? WTAD, मोस्ट ऑफ लोगों का WTAD है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं या किसी को डाउट है तो पूछो। ओके, हेलो, सो आंसर इज WTAD। तो कैसे निकला है ये? बहुत लोगों का सही आंसर आया है, और जिनका गलत आया है उनको मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है या समझ में नहीं आया है? हमको लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगा। Yes, sir. कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, समझ में किसी को नहीं आया तो पूछो, हम रिपीट कर देंगे।
बोलोगे तब हमको समझ में आएगा कि आपको आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। समझ में आ गया सर। ओके, क्या समझ में? तो ये समझ में आया WTAD कैसे हुआ। तो ये 7 5 Yes, sir. 7 15 7 22 22 mod 26 22 होगा। और 22 पे क्या है वो देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 14 + 15 14 + 15 तो ये क्या हो गया 29 29 mod 26 दैट इज 3 26 इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर निकालेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3। ये किसी को डाउट तक है यहाँ पे 3 कैसे होगा कि D कैसे हो गया, नहीं है ना। No, sir. 0, 1, 2, 3. ओके, तो मॉडुलर अरिथमेटिक में कोई डाउट नहीं है आपको। तो यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि दिस इज द मोनो अल्फाबेटिक। यस सर। L is L, the value L is converted into A, so whatever L, all L will converted into A, so it is mono alphabetic. Clear? Yes, Okay. sir. Use the additive cipher key K and decrypt the message. इसको decrypt करेंगे तो क्या आएगा, हेलो। Hello. कोई डाउट नहीं है, No, sir. ठीक है, माइनस करना है अब आपको। So this is the solution 22 - 15 19 - 15 यहाँ पे 0 0 - 15 तो -15 आ गया यहाँ पे, तो -15 मतलब 26 - 15 दैट इज 11 Add कर देंगे 26 में 11 होगा। 11. यस सर। ओके ओके, सो व्हाट इज द पॉसिबल अटैक। तो क्रिप्टोनालिसिस, अब इसको हम चेक करें कितना सिक्योर है ये, तो कितना सिक्योर है एनीवन। यो if we are using additive cipher, डिपेंड करती है। हाँ तो कितने पॉसिबल किए हैं 26. 26, जिसमें से एक की किसी काम का नहीं है, दैट इज 0 Yes. 0 कोई मतलब नहीं है ना। तो इफ अगर रफली हम कंसीडर करते 26 पॉसिबल की है, तो मतलब अटैकर को आपके साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट करने में कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा, कितनी बार उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 26 25 टाइम। यस क्लियर। तो एडिटिव साइफर आर वनरेबल टू साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, it is vulnerable to ciphertext only attack using exhaustive key, that is brute force search, brute force attack। brute force attack आपको हम पहले बताए थे, that is a possible maximum number of key, तो possible maximum number of key होता है उसको brute force search करते हैं या brute force attack करते हैं। तो possible number of key, तो the key domain of additive cipher is very small, बहुत ही कम होता है, that is of 26। However, one of the key 0 is useless, इसमें 0 यूजलेस है। 0 करने का मतलब कि साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट सेम है, तो अगर आपका साइफर टेक्स्ट से कुछ नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन निकल रहा है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, उस 0 के लिए क्यों ट्राई करोगे। दिस लीव्स ओनली 25 पॉसिबल कीज, तो Eve can easily launch a brute force attack on ciphertext attack because Eve has only tried to the only how many possible keys कितने पॉसिबल की होंगे 25, तो कितना की ट्राई करना है 25, मैक्सिमम 25 कीज को ट्राई करना है। सो इट इज नॉट एट ऑल सिक्योर एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। क्लियर है। तो कोई भी क्रिप्टोग्राफी के लिए अगर आप सीजर साइफर यूज कर रहे हो तो सिक्योर नहीं है, क्योंकि हमको कोई अगर हम अटैकर हैं तो कोई कितने अटेम्प्ट करने हो 25 अटेम्प्ट में आपका मैक्सिमम 25 अटेम्प्ट, हो सकता है कि हम 2 या 3 अटेम्प्ट में इसको पता कर लें, लेकिन मैक्सिमम वो कितने अटेम्प्ट करना है 25। क्लियर। यस ओके, सो राइट दिस क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सपोज करो ईव ने ये मैसेज इंटरसेप्ट किया, दिस इज द साइफर टेक्स्ट। अब आप अटैकर हो, अब पता करो कि इसका की क्या होगा। एज ए अटैकर आप पता करो इसका की क्या होगा, तो आप क्या करोगे, एक बार की इक्वल टू 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, सो ऑन लोगे, और उसके बाद देखोगे कहाँ हमारा नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आप सॉल्व करके रखना। क्लियर। सर।
sir. यस सर, ये आपका अटेंडेंस हम यहीं कंसीडर कर ले रहे हैं चैट कर सकते हैं ये participant जो है